जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ अमन कुमार। आप इस वीडियो को जिस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उस चैनल का नाम है न्यू रगे कोचिंग सेंटर सासाराम। तो चलिए आज हमारा जो पॉइंट है उस पॉइंट को बताने से पहले आज हम आप सभी से कुछ कहना चाहते हैं क्या कि दोस्तों जब हम अपने टॉपिक का नाम बताएंगे तो आप सब जान करके चौंक जाइएगा। क्यों ये हम आप सभी को इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि हम एक चैप्टर के आधार से आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि बहुत से लोग हैं कह रहे हैं कि अमन भाई आप इस चैप्टर के आधार से वीडियो बनाइए एक दो को, क्योंकि ये चैप्टर हमारा कमजोरी है। कोई कह रहा है उस चैप्टर से बनाइए। तो ऐसा ही कल 30 अगस्त को इवनिंग में शाम को एक स्टूडेंट भेटा 10th का ही था। तो उसने क्या कहा कि 3 तारीख को संडे को हमारा पेपर है, तो उसमें जो चैप्टर आ रही है तो उसमें का एक चैप्टर जो है वो हमारा कमजोरी है। तो अपने चैप्टर का नाम बताया एपी समांतर श्रेणी। तो आज वही हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी एपी। तो हम कहें ठीक है हम बना देंगे। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि आप सभी को जानकारी दे दें कि आप सब इसके बारे में थोड़ा सा भी मत सोचिएगा कि अमन भाई एक चैप्टर के आधार से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। और नहीं बनाने का कारण यही है कि बहुत से लोग हैं कि कर रहे हैं तो अमन भाई आप इसके चैप्टर के आधार से वीडियो बनाइए, उस चैप्टर के आधार से। तो जो जैसे करें वैसे हम कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जिस चैप्टर को हम रोक दिए हैं, जैसे चैप्टर 1 हुआ वास्तविक संख्या, चैप्टर 14 हुआ संख्यांकी, तो उसको अभी बंद किए हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे लेकिन आप सभी के जब ये ऑर्डर यानी जो कहने का अर्थ है जो आप सब कहे हैं कि चैप्टर 5 का 14 का एक और स्टूडेंट भेजता है जो कहा तो चैप्टर 9 का वीडियो बनाइए, तो हम 9 का भी बनाएंगे लेकिन कुछ दिन का समय देंगे। तो इसलिए हम आप सभी को होने वाली परेशानी के लिए हम समझ सकते हैं 1.2 का वीडियो हम आप लोगों के सामने पेश करेंगे बहुत ही जल्द। क्योंकि 1.1 जो है आज से 10 दिन पहले, आज 31 अगस्त है, तो आज से 10 दिन पहले हम वीडियो को आप लोगों के सामने पेश किए थे और 10 दिन के आसपास बेसी हो गया है, बट अभी तक 1.2 का वीडियो नहीं आ पाया है। तो उसके लिए हमें भी दुख है, आप सभी के लिए होने वाली परेशानी को हम समझ सकते हैं। तो आगे तक आप लोग ज़्यादा नहीं कि 1 से 2 दिन तक आप सब इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, तो 1.2 का भी वीडियो आप लोग के सामने आ जाएगा। तो कल शाम को जो 30 अगस्त को जो हमारे से एक स्टूडेंट भेजा है क्लास 10 का था, उसने कहा था अमन भाई आप चैप्टर 5 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दीजिए कि एपी में जो एन है एसएन है योग है तो बनता कैसे है। तो आज वही हम टॉपिक लेकर के आए हैं समांतर श्रेणी। तो चलिए हम इसके आधार पर कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हम 4-5 क्वेश्चन लाए हैं और ये वीडियो जो है 30 से 35 मिनट का आसपास होगा और उसी के बीच में हम ऐसा कंसेप्ट बता देंगे ताकि आप सभी को भी मदद होगा और दूसरे स्टूडेंटों को भी मदद होगा। ठीक है, तो चलिए हम आज जो आप वीडियो देख रहे हैं उस टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणियाँ एपी। कहने का अर्थ यह है कि हम इसे पहले चैप्टर 1 वास्तविक संख्या भी स्टार्ट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 14 संख्यांकी यानी स्टैटिक भी हम स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी वो दोनों चैप्टर खत्म नहीं हुआ। उसके बावजूद भी हम ये तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं। ये स्टार्ट नहीं किया क्योंकि इसका नियम बता रहे हैं कि एन कैसे ज्ञात होगा, एसएन कैसे ज्ञात होगा, क्यों नहीं। तो इसलिए हम आज का टॉपिक का नाम हम एपी रख दिए हैं। तो आइए हम कुछ कॉन्सेप्ट है बता देना, इसके बाद भी और कुछ है। तो आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि 30 से 35 मिनट का ही होगा। उसके अंदर हम बहुत चीज़ आप सभी को बता देंगे क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए। तो ध्यान दीजिए होता क्या है दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों a बराबर 10 दिया है ना। ध्यान दीजिए क्वेश्चन के ऊपर। और d बराबर 10 अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे और आगे दे दे प्रथम 4 पद, यानी कह रहे हैं प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों प्रथम 4 पद का अर्थ क्या होता है। अगर ऐसा दे दे प्रथम 4 पद, प्रथम 5 पद, प्रथम 8 पद, प्रथम 10 पद, अगर ऐसा क्वेश्चन में आ जाए तो कुछ नहीं, उसका एक फॉर्मूला होता है प्रथम पदों का, या यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम पद बराबर होता है दोस्तों a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d 1 2 3 4 यहाँ तक होता है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन हम समझेंगे। प्रथम पद कहिए चाहे पद बराबर करिए, प्रथम हटा दीजिए दोस्तों। तो पद बराबर क्या होता है a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d a प्लस 5d आगे तक जाएगा। लेकिन हम a प्लस 3d तक क्यों रखे हैं, इसका रीजन यह है दोस्तों। क्वेश्चन में कहते हैं प्रथम 4 पद, तो प्रथम 4 पद 1 पद 2 पद 3 पद
और 4 पद, ये 4 पद हुआ ना। तो इसलिए हम डी तक, अगर क्वेश्चन में 4 की जगह 5 दे दिया होता है, यहाँ पर 5 दे दिया होता है कि प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर एक और आ जाता अंक a + 4d, आएगा समझ में। तो तब गिनिए तो 1 2 3 4 5 हुआ ना। देखिए क्वेश्चन में दिया है प्रथम 4 पद, जब प्रथम 4 पद देगा तो हम यहीं तक रखेंगे, यानी प्रथम 4 पद का अर्थ यह हुआ कि प्रथम पद a होता है, दूसरा पद a + d होता है, तीसरा पद a + 2d होता है, और चौथा पद होता है दोस्तों a + 3d। जो पद कहेगा उससे एक कम d का मान होता है। यहाँ देखिए चौथा पद यह है ना, देखिए इसमें d का मान क्या है, 3d है। तो यही एक समझने का तरीका है, या नहीं तो इसको आप याद कर लीजिए, बेहतर होगा। और याद करने का तरीका यही है कि इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन आप बना दीजिए। क्या कीजिए, इसके आधार पर कुछ आप क्वेश्चन बनाइए। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है दोस्तों, a = 10 दिया है और d = 10 दिया है। तो प्रथम 4 पद तो कुछ नहीं, a = 10 दिया है ना, यहाँ देखिए, तो a की जगह हम 10 रख देंगे। आगे क्या है, कोमा है। उसके बाद क्या है, a के मान और d के मान दोनों एक में पूछ रहा है ना, तो a के मान 10 है और d के मान भी 10 है। तो क्या हम 10 + 10 कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन में बंद कर दीजिए। आगे आता है a + 2d, तो a का मान क्या है, 10, क्या हम 10 कर सकते हैं जी। और उसके बाद क्या है, 2, और ध्यान दीजिएगा 2d जो है तो दोनों के बीच में गुणना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 और d जो है तो दोनों के बीच में क्या है दोस्तों, गुणना है। तो गुणना है तो यहाँ पर गुणना का चिन्ह दे देंगे। और आगे देखिए d का मान कुछ दिया है 10 यहाँ पर रख देंगे। यहाँ तक हो गया। अब आप सोचेगा कि कोष्ठ में क्यों बंद कर रहे हैं, इसमें यानी जोड़ भी है और गुणा भी है, दोनों है ना, इसलिए इसको कोष्ठ में बंद कर रहे हैं, अदरवाइज और कुछ भी नहीं। आगे क्या है, a + 3d, तो a का मान कितना है दोस्तों, 10 है, और प्लस 3d एंड 3 हो जाएगा, और 3 और d के बीच में गुणना है तो गुणना का चिन्ह दे देंगे, और d का मान भी 10 है। अब देखिए यहाँ तो हो गया, बस कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में सब दिया रहेगा आपका, a का मान इतना है तो d का मान इतना है, और आगे दे देगा प्रथम 4 पद, प्रथम 8 पद, प्रथम 7 पद का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही सब ज्ञात होगा, ऐसे मान धरते जाएंगे और ज्ञात होते जाएगा। आगे अब देखिएगा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 10 कर दिए कोमा, और इस क्वेश्चन को क्लियर कीजिए तो 10 + 10 क्या होगा दोस्तों, 20। इसको देखिए तो 10 दूना 20 और 20 10 30। आगे दोस्तों आगे क्या दिया है, 10 और 10 दिया 30, 30 10 40, क्या कोमा 40 कर सकते हैं। यानी अब हम लिखेंगे प्रथम 40 पद 10 20 30 40 है। प्रथम 4 पद कितना है दोस्तों, 10 20 30 और 40 है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, हम फिर से बताएंगे, बट यहाँ तक दिक्कत नहीं हो। क्यों, क्योंकि कुछ भी नहीं, हमें कौन पद का मान ज्ञात करना पड़ता है। पद का मान होता है a, a + d, a + 2d, a + 3d, ये 4 पद का है। तो चलिए हम कुछ भी नहीं किए हैं, क्यों, a के मान और d के मान धर के और जोड़ घटा गुणा भाग हम कर दिए, अदरवाइज कुछ भी नहीं किए हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में आता है। दूसरा भी यही है, दूसरा भी इसी के ऊपर है, बस अंक चेंज कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, a का मान 4 कर दिया और d का मान 3 कर दिया है। तो क्या a की जगह हम 4 कर सकते हैं, कहिए हाँ, ठीक। उसके बाद दिया है a का मान 4 और d का मान क्या दिया है दोस्तों, -3d दिया है। तो क्या है, यहाँ पे हम ध्यान दीजिएगा 3d ने 4 दिया ना, a का मान 4 दिया है और प्लस है, और d का मान -3 दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, आखिर यहाँ पे हम छोटा कोष्ठ लगा दिया, तो यहाँ पर इस कोष्ठ का हम यूज क्यों किए हैं, क्यों इसलिए कि d का मान जो है माइनस में है और d प्लस है पॉजिटिव में है ना, d तब है प्लस में, लेकिन यहाँ पर d का मान माइनस में दे दिया है, और माइनस प्लस को a के साथ हम गुना भाग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, a के साथ कोई भी नहीं कर सकते। इसलिए ये स्टेप बाय स्टेप करने के लिए हम ये -3 को कोष्ठ में करेंगे, और जब कोष्ठ में करेंगे तो बाकी अंक को भी बंद करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर ये कोष्ठ नहीं कर जाता है और बाकी सब ये। आगे क्या दिया है दोस्तों, फिर a का मान क्या दिया है, 4 दिया है, प्रश्न में हो गया 2 और -3 होगा क्या, दोनों के बीच गुना है, और यहाँ पर मझोला कुछ दे दीजिए। उसके बाद क्या दिया है दोस्तों, a का मान 4 दिया है, a का मान 4 दिया है और प्लस दिया है 3 × d का मान -3 दिया है। देखिए हम कुछ भी नहीं किए हैं,
क्या किया है, केवल ए के मान जो दिया है और डी के मान जो दिया है उसी को हम पुट करते गए हैं, अदरवाइज हम कुछ किए हैं तो कहिए कुछ भी नहीं। तो आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ये कैसे बनेगा, कैसे 4 का तो 4 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा तो माइनस और प्लस, तो हम बताना चाहते हैं अगर प्लस इंटू माइनस जो हम गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, माइनस होता है। प्लस इंटू प्लस से गुना करते हैं तो दोस्तों प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस से गुना करते हैं तो दोस्तों तो माइनस होता है। क्या होता है दोस्तों, माइनस, सॉरी प्लस होता है, माफ कीजिएगा। और उसके बाद में माइनस इंटू प्लस से गुना करते हैं तो माइनस होता है। ध्यान दीजिए, ये आपको याद करना पड़ेगा, यार समझ जाइए। प्लस और माइनस से जब गुना करेंगे तो माइनस होता है, प्लस इंटू प्लस करेंगे तो प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस होता है, और माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस होता है। तो यहाँ देखिए क्या है, प्लस है ना, और इन प्लस और माइनस के बीच में क्या है, गुना है, तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे माइनस आता है, माइनस आता है ना। इसको आप अपने फेर कॉपी में उतार दीजिएगा दोस्तों। यहाँ तक हुआ। अब ध्यान दीजिए, तो 4 ये प्लस माइनस से जब गुना करेंगे तो माइनस होगा, ये 4 का 4 यहाँ पर उतार दीजिए पहले, तब बाद में होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, तो माइनस हो जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। आप सोचिएगा तो कैसे होगा, एक बार और समझिए। प्लस इंटू माइनस जब गुना करते हैं तो माइनस होता है, और जो अंक होता है उसी अंक को यहाँ पर उठा देते हैं, माइनस 3 हमारा हो जाएगा। आई होप हम -3 ही लिखे, अदरवाइज कुछ भी अंक नहीं। समझ में आया, हम क्या लिखे हैं, -3, क्यों, क्योंकि -3 आ गया। बंद कर दीजिए इसको। आप क्या दिया है आगे दोस्तों, यहाँ पे 4 है, 4 का 4 कर देते हैं, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्लस भी है, गुना भी है और माइनस भी है। तो हम प्लस और माइनस गुना किया तो माइनस आया है, और यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा तो माइनस हम कर देंगे। तो अब अंक क्या क्या है, 2 और 3, 3 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा हमारा, इतना होगा। ठीक, आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 का 4 हम कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, प्लस और माइनस से गुना करेंगे तो दोस्तों माइनस, और 3 3 से गुना करेंगे तो दोस्तों 9। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यहाँ तक आ गई है, 4 दे देंगे कोमा, और 4 में से 1 घटेगा, सॉरी 4 में से 3 घटेगा, 1 बचेगा, और 4 में से 6 घटेगा तो -2 बचेगा, और 4 में से 9 घटेगा तो -5 बचेगा। तो हमारा ये AP जो है इतना आ गया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नहीं, 4 पदों का यानी प्रथम 4 पद कितना आया, 4 आया है, 1 आया है, -2 और -5। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो कहिएगा। तो चलिए इसको हम कर देते हैं रब। यहाँ तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया। अब तीसरे में आते हैं, उतार दीजिएगा इसको, अपने फेयर कॉपी पर उतार दीजिएगा क्योंकि ये VBI है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों आगे क्या दिया है, आगे दिया है 2 4 8 16। तो सर्वा अंतर ज्ञात कीजिए। अगर इतना पद दिया है, इतना संख्या दिया है, तो सर्वा अंतर ज्ञात कैसे होगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, सर्वा अंतर का अर्थ क्या होता है, D। AP में D को क्या कहा जाता है दोस्तों, सर्वा अंतर। तो सर्वा अंतर का अर्थ D। तो D कैसे ज्ञात होता है दोस्तों, हम आप सभी को बता दें। D अगर हमें ज्ञात करना हो तो A2 में से A1 को घटाएंगे, या नहीं तो D का मान ज्ञात करना हो तो A3 में से A2 को घटाएंगे। कभी घटाएंगे तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं। हम माध्य में परिसर ज्ञात करनी होती है, परिसर। तो जब H के मान ज्ञात करते हैं ना, तो उसमें भी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा घटाते हैं, ताकि हमारा आंसर जो है माइनस में ना आए। आया समझ में। तो जब हमारा आंसर माइनस में ना आए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों यही होगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। आप कहिएगा तो दोनों तो A है, तो उच्च सीमा कहाँ से होगा, तो दोस्तों A के नीचे आप देखिएगा तो 3 है। तो क्या A3 और A2 में बड़ा कौन है, तो A3 आप कहिएगा। तो A3 में से A2 को हम घटाते हैं। तो चलिए आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसी को हम ऊपर हम क्वेश्चन नंबर तीसरे को बनाएंगे, ये दूसरा बन गया। तो दोस्तों तीसरा तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 2 4 8 और 16। तो इसका क्या हुआ, तो A1 A2 A3 A4। ऐसे आप तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे आज समझ जाइए। इसको A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, इसको A4 कहते हैं। ठीक, यह अभिकरण समझाने के लिए हम आप सभी के लिए वीडियो बना रहे हैं। अदरवाइज इसका जो हम वीडियो बनाएंगे ना, बहुत ही बढ़िया से बनाएंगे जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तब, अभी नहीं।
अब इतना समझ जाइए। तो प्रथम पद को A1 कहते हैं तो A1 2 हो गया। द्वितीय पद को A2 कहते हैं तो A2 हमारा 4 हो गया। तृतीय पद को A3 कहते हैं दोस्तों तो A3 कितना हो गया 8 हो गया। और चौथा पद को क्या कहते हैं A4 कहते हैं। A4 कितना हो गया 16। अब ध्यान दीजिए AP होता कब है। क्वेश्चन पेपर में एक और क्वेश्चन आ जाती है। तो दोस्तों हम AP पहचाने तो पहचाने कैसे। AP पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों। तो दोस्तों हम बता दें AP पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि जब D का मान बराबर आए, यानी जब A2 में से A1 को घटाएं और A3 में से A2 को घटाएं, A4 में से A3 को घटाएं, A5 में से A4 को घटाएं। जब ऐसे घटाने के बाद सबका आंसर एक जैसा आए तो उसी को हम AP कहते हैं। आया समझ में। ठीक, तो ये एक AP है और इसको जब हम घटाएंगे ना तो D का मान सबका बराबर आएगा। आज जब D का मान बराबर आएगा ना तो उस समय उसे हम AP कहते हैं। तो चलिए यहाँ हम बताते हैं A1 कितना है 2। तो अब ध्यान दीजिएगा D का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो D बराबर हम करते हैं A2 माइनस A1। तो A2 में से A1 को घटाएंगे तो 4 माइनस 2, ध्यान दीजिएगा 4 माइनस 2 तो कितना बचेगा दोस्तों D का मान 2 आ गया। ये ध्यान दीजिए, इसको हम D1 कर देते हैं। समझने के लिए आपको D1 कर दिया। अब हम D2 ज्ञात, इसको आप D2 कर दीजिए। तो अगर हम D2 ज्ञात करेंगे दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम D2 ज्ञात करेंगे तो क्या है A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2 तो 8 माइनस 4, ध्यान दीजिएगा 8 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा इसका 8 माइनस 4 तो D2 हमारा आ जाएगा 4। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों हम क्या बताना चाहते हैं आप सभी को। इतना हुआ दोस्तों, इतना। अब ध्यान दीजिएगा तो D1 जो है 2 आया है और D2 4 आया है। इससे पर हम आप सभी को कुछ बताए हैं क्या कि AP हम उसे कहते हैं जब D का मान बराबर आता है। तो इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन ऐड कर दीजिएगा, लिखा है कौन सा AP है, लिखा है कौन सा AP है, AP है। ध्यान दीजिएगा आगे भी क्वेश्चन कुछ दिया था, हम ध्यान नहीं दिया है। तो क्वेश्चन में आगे क्या दिया है कौन सा AP है। कहने का दिया है दोस्तों कि D1 जब 2 आ गया और D2 जब 4 आ गया और दोनों का अंक जब मैच नहीं किया तो ये हमारा AP नहीं होगा। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा AP नहीं है। क्यों नहीं है इसका रीज़न हम बता दिए हैं। क्योंकि AP उसी को कहते हैं जब D का मान बराबर है। D1 मान के 2 आ गया तो D2 भी 2 आना चाहिए, D3 भी 2 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं आया है। आज जब ऐसा नहीं आया है तो समझ जाइए ये AP नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर चौथा भी उसी के आधार पर है, क्वेश्चन भी वही है। आए समझ में, क्वेश्चन भी वही है, क्यों अंक चेंज कर दिया है। तो इसको देखते हैं क्या ये AP है या नहीं। देखिए क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा तो सर्वा अंतर ज्ञात कीजिए। ये तो हम ज्ञात कर दिए हैं, लेकिन आगे दिया कौन सा AP है तो लिखेंगे तो हमारा D का मान तो आया बट ये एक AP नहीं है। क्यों उसे नीचे लिखेगा, क्योंकि AP हम उसे कहते हैं जिसका D का मान बराबर आए। जब D का मान आपस में बराबर नहीं होता है क्वेश्चन में बंद करके देखिएगा, जैसे कि D1 बराबर D2 बराबर D3 न आए तो उसको हम AP नहीं कहते हैं, इसलिए यह एक AP नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थ्योरी ऐसे ही लिखिएगा जैसे हम बताए हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा पर थोड़ा देखते हैं क्या दिया है। ध्यान दीजिए चौथा में ये A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा और A4 हो जाएगा। तो A1 का मान दोस्तों -10, A2 का मान -6, A3 का मान -2 और A4 का मान 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए इतना आया। अब हम इसका D का मान ज्ञात करेंगे और D का मान ज्ञात करने के बाद देखेंगे तो कौन सा AP है, क्या यह एक AP है या नहीं। अगर होगा तो ठीक है, और होगा कब जब D का मान बराबर आएगा तब। देखिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम D1 ज्ञात करेंगे तो A2 माइनस A1 है तो A2 माइनस A1, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा तो -6 तो हो जाएगा और यहाँ माइनस है, प्लस है, यहाँ माइनस है और A का भी माइनस, A1 का भी मान -10 है। तो अब यहाँ पर हम कुछ बताए थे माइनस इंटू माइनस क्या होता है दोस्तों प्लस होता है। तो क्या यहाँ पर माइनस की जगह हम प्लस कर सकते हैं, +10 कर सकते हैं क्या, कहिए हाँ या ना। जी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो -6 तो A2 का मान हो गया, आगे माइनस दिया है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा A2 का मान -6 दे दिया
उसके बाद माइनस दिया है और A1 का भी -10 दिया है, तो यहाँ दोनों के बीच में क्या है, गुणना है, तो 6 और प्लस 10 यहाँ तक हो जाएगा हमारा। तो इसके बाद क्या करते हैं, D1 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो -6 में से 10 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो था 4 तक बन गया था। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। देखिए इन 4 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता क्या है, कुछ नहीं, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए और उसके बाद में बनाइए। ये एपी का जो है हम कुछ तो बताने जा रहे हैं, एपी में जो कंसेप्ट है तो कैसे बनती है एपी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है दोस्तों, 3, 1, -1 और -3, तो इतना है, तो प्रथम पद तथा सर्वा अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों प्रथम पद हम A1 को कहते हैं और सर्वा अंतर हम D को कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रथम पद हम A1 को कहते हैं दोस्तों, और सर्वा अंतर जो है ना, इसको हम सब D को कहते हैं, D को हम लोग सर्वांतर कहते हैं। तो आप सभी की जानकारी के लिए हम बता दें, तो ये जो 4 अंक है ना, इसमें A1 ये है, इस फर्स्ट अंक को A1 कहते हैं, यानी प्रथम को A1, द्वितीय को A2, तृतीय को A3 और चतुर्थ को A4। आइए हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। A1 बराबर हो जाएगा 3, A2 बराबर हो जाएगा 1, A3 बराबर -1 और A4 बराबर -3। यहाँ तक समझ में आया? कुछ नहीं किए हैं, केवल हम मान को पुट किए हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है प्रथम पद और सर्वांतर। तो प्रथम पद जो है, प्रथम पद A1 के बराबर होता है ना, तो A1 का मान कितना है दोस्तों, 3। तो प्रथम पद हमारा 3 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या देता है, सर्वांतर। तो सर्वांतर का होता है D, और D बराबर क्या होता है दोस्तों, A2 - A1। A2 - A1 होता है ना, तो A2 में से A1 को घटा दीजिए, 1 में से 3 जब घटेगा तो -2 बचेगा, यानी D का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, -2। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 में क्या दिया है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो अगर इसके आधार पर हम इसको बनाएं, इसको हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, क्या दिया है, A1 हमारा 1/3 दिया है, A2 हमारा 5/3 दिया है, A3 हमारा 9/3 दिया है और A4 हमारा 13/3 दिया है। दोस्तों कुछ नहीं होता है, शुरू से हम लोग देखते हैं, तो फर्स्ट अंक को A1, द्वितीय को A2, तृतीय को A3, चतुर्थ को A4। उसी पर हम यहाँ पर मान पुट कर दिए। अब मान पुट करने के बाद दोस्तों हम कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा और इसमें इसी का आधार पर है कि अंक चेंज कर दिया है। तो ध्यान दीजिए, प्रथम पद बराबर A1 होता है, तो A1 का मान दोस्तों कितना है, 1/3। तो प्रथम पद कितना आ जाएगा, 1/3। सर्वांतर D होता है, तो D बराबर A2 - A1 होता है, D बराबर A2 - A1 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब A2 - A1 होगा, तो A2 का मान कितना दिया है दोस्तों, 5/3 माइनस A1 का 1/3। तो ये दोस्तों बाटा पर का घटा हो गया, तो घटा और जानते ही होंगे, तो 3 होगा, 5 - 1 होगा, तो D का मान 4/3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप सभी को समझ में आ गया होगा। प्रथम पद ज्ञात कैसे होता है, सर्वांतर ज्ञात कैसे होती है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसको अब हम रैप कर देते हैं, इसका काम खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान दीजिए क्या दिया है। 7 में दिया है AP हमारा 3, 8, 13 और 18 है, तो डॉट और डॉट का कौन सा पद 78 होगा। तो दोस्तों हम बता दें, अगर यहाँ पर पद लिखा हो, तो पद अगर दाहिने ओर जाएंगे तो इधर हमारा n होता है, और पद के बाईं ओर आए इधर हमारा n होता है। n और an के बीच में पद होता है। पद से पहले का अंक पूछे तो हम n का मान ज्ञात करते हैं, पद के बाद का अंक पूछे तो हम उसे an कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा पद है यहाँ पे, तो पद से इधर पूछा है कौन सा, यानी हम इसमें n का मान ज्ञात करेंगे। आई होप समझ में आया। और पद के बाद पद देखिए हम क्या लिखे n, तो ये 78 जो है हमारा an का मान है। किसका मान है दोस्तों, an बराबर 78 होगा।
तो आइए इसको हम बनाते हैं। प्रथम पद को हम a1 मानते हैं, बता दिए हैं, यहाँ हम लिखेंगे सोल्व। a1 बराबर दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है दोस्तों, a1 बराबर 3, फर्स्ट को a1 कहते हैं, और a2 बराबर क्या दिया है 8। हम दो पद तक उठाते हैं, a1 और a2 तक उठाते हैं, क्योंकि d का मान ज्ञात करना होता है ना, और d बराबर होता है दोस्तों a2 माइनस a1। तो इसलिए हम दो पद को उठाते हैं, a1 को और a2 को, ताकि d का मान आसानी से आ जाए। उसके बाद पूछा है कौन सा पद, तो हम लिख देंगे n बराबर वाट, और पद 78 है, तो n बराबर हो जाएगा दोस्तों 78। यहाँ तक हुआ। तो यहाँ देखिए an और यहाँ n है, तो an का मान, तो an बराबर क्या होता है, an बराबर दोस्तों होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an बराबर हम दोस्तों हमारा दिया है 78, a का मान हमारा 3 दिया है, a कहिए चाहे a1 कहिए दोनों एक ही है, a कहिए चाहे a1 कहिए दोनों एक ही है, हो गया। और n का मान नहीं दिया है, तो n के जगह n धर दीजिए, तो n माइनस 1 हो गया। और यहाँ पर ध्यान दीजिए d, अब d है ना, d का मान कैसे होगा, d बराबर होता है a2 माइनस a1। दोस्तों d बराबर a2 माइनस a1 होता है, तो 8, a2 का मान 8 दिया है और a1 का मान 3 दिया है, तो 8 में से 3 घटेगा तो दोस्तों 5 बच जाएगा, तो d के जगह पर हमारा 5 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ देखिए 78 हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, ये गुना है, ये n माइनस 1 से अब 5 हम गुना करेंगे, 3 प्लस तो होगा, आगे क्या होगा 5n माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। आगे ये क्या होता है 78, तो ये और ये एक जाते हैं, तो इन दोनों का ऑप्शन में घटा दीजिए, तो -2 बचेगा, और -2 तो यहाँ देखिए, यहाँ बना देते हैं, यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 78 बराबर -2 प्लस 5n। क्यों, क्योंकि 3 में से -5 घटाएंगे तो -2 होगा। तो और अब ये और ये एक जाता है, तो इसको इधर करेंगे, तो 78 प्लस 2 हो जाएगा बराबर 5n, तो हो जाएगा। या इसको ऐसे कर सकते हैं, 5n बराबर 80 कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ये कटेगा तो 16, तो n बराबर हो जाएगा 16, ये हो गया। इसको घेर देंगे, यहाँ लिखेंगे अतः nवा पद लिखेंगे, अतः nवा पद 16 आया है। यहाँ तक समझ में आया। nवा पद दोस्तों कितना आया है, 16 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ओके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में हम आते हैं, क्या दिया है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगा। अब बच्चे 3 अंकों वाले, तो 3 अंकों वाले हम समझ सकते हैं 99 से आगे जाएंगे और 1000 से माइनस में रहेंगे, यानी 1000 से कम और 99 से ज़्यादा। कहने का अर्थ यह है 100 से 999 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ऐसे समझ में। तो हम यहाँ पर आगे AP से जाएंगे, इसके लिए आगे हम AP से जाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे AP 105 112 ... 994। ये सब 3 अंकों वाली संख्या पूछा है ना। तो 105 ऐसा संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 112 भी ऐसा संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर आगे जाएगा तो 119 भी ऐसा संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन हम 2 पद तक दिए हैं, क्योंकि हमें 2 पद तक ही काम है। अंत में देखेंगे यहाँ पे, तो दोस्तों हम क्या कर रहे थे, तो 994 भी ऐसी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और अगर हम 994 से आगे जाए तो 1001 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1001, और 1001 4 अंकों की संख्या है ना। तो ये हमें केवल 3 अंकों की संख्या नहीं है, 4 अंकों की संख्या नहीं है, तो इसलिए हम 994 तक हैं और स्टार्टिंग 105 से। तो यहाँ से आपको एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। देखिए अब क्या इसमें क्या क्या दिया है, ये देखिए, ये तो A1 हो गया, तो यानी A1 हम 105 लिख देंगे। ये हमारा दूसरा पद A2 कहते हैं, तो A2 बराबर हमारा 112 हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, ये डॉट डॉट डॉट, और पूछा है कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी। तो कितनी संख्या दे दिया है, तो हमें n का मान पूछ दिया है, तो n बराबर वाट, और कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी, तो अंतिम का जो पद होता है ना,
ये अंतिम का पद है, ये सब आगे कोई संख्या नहीं है जो 7 से विभाजित हो पाएगी 3 अंकों की संख्या में। 3 अंकों की संख्या में अब इससे आगे कोई संख्या नहीं है, तो इसने ये संख्या अंतिम संख्या हो गया। जब ये अंतिम हो गया तो दोस्तों ये an का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा दोस्तों? an का। तो an बराबर 994 हो गया। अब बच गया एक d। तो दोस्तों d कैसे ज्ञात होता है? तो a2 माइनस a1। तो ध्यान दीजिए a2 कितना दिया है? a2 112 दिया है, a1 दिया है 105 है। तो d बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 7। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे d बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो d भी आ गया, a1 भी आ गया, n का मान ज्ञात करने और an आ गया। तो हमें अब क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों? हम n। तो n बराबर होता है a1 प्लस an माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ध्यान दीजिएगा an दिया है 994, बराबर दिया है a1 दिया है 105 और n तो दिया नहीं, तो n का जगह n माइनस 1 कर देंगे और d का मान 7 आ गया है। तो 994 बराबर 105 प्लस इसको गुना करेंगे तो दोस्तों 7n माइनस 7 यहाँ तक होगा। ये और ये एक जाता है तो दोस्तों घटेगा तो कितना होगा? 98 का। तो 994 होगा और ये घटेगा तो 98। तो 98 प्लस 7n ये इधर आएगा तो कर दीजिए, या ऐसे हम कर सकते हैं क्या? ऐसे कर दीजिए 994 माइनस 98 बराबर हो जाएगा 7n। अब ध्यान दीजिए तो दोस्तों जब इसको हम घटाएंगे तो 896 बराबर हो जाएगा 7n। क्या इसको हम यहाँ पर हम कर देते हैं, जगह नहीं है तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं 7n बराबर 896। तो ये जब कटाएंगे तो दोस्तों 128 में कटेगा। कितने मत में कटेगा दोस्तों? 128। तो यहाँ से हमारा n का मान कितना हो जाएगा? 128। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कितनी संख्या? तो हम लिखेंगे यहीं पर लिख देते हैं अतः 3 अंकों वाली अतः 3 अंकों वाली 128 संख्या है जो 7 से विभाजित होगी। 128 संख्या है 108 3 अंकों वाली 7 से विभाजित होने वाली संख्या 128 गो है। 128 गो है। आए समझ में? देखिए हम पढ़ के समझा देते हैं, अगर दिखाई नहीं देगा तो लिख लीजिएगा। 3 अंकों वाली 7 से विभाजित होने वाली संख्या 128 है, यानी 128 को संख्या ऐसा है जो 7 से विभाजित हो जाएगी। आए समझ में? ठीक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? AP 24, 21 और 18 ... के कितने पद हैं जिनका योग 78 है? तो दोस्तों इससे पर हम an बनाए हैं, उसके बाद में d का मान ज्ञात करने के लिए सीखे हैं, उससे पर है और कुछ बताएं। तो AP बराबर होता क्या है वो हम सीख चुके हैं। अब अंतिम पॉइंट क्या आ गया है? योग। योग का अर्थ दोस्तों क्या होता है? आप योग कहिए या एसन कहिए, एसन को ही योग कहा जाता है और योग को ही एसन कहा जाता है। अगर कहीं क्वेश्चन में दे देगा तो इतना संख्या का योग क्या होगा तो आप वहाँ पर एसन ज्ञात कीजिएगा। अगर कह देगा इतना पौधों का संख्या का एसन क्या होगा, उसमें भी एसन ज्ञात होगा। तो एसन का या योग को है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या दिया है? 24, 21 और 18। हम कहें तो फर्स्ट अंक को हम A1 मानते हैं। चलिए 9 बनाते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया है दोस्तों? दिया है क्या दिया है? तो A1 बराबर हमारा दे दिया है 24, A2 हमारा दे दिया है आपका 21 और 2 पदों तक हम लेते हैं क्योंकि D का मान हमें चाहिए ना। ये इतना हो गया। तो D बराबर होता है दोस्तों A2 माइनस A1। तो D का हम ज्ञात करेंगे तो A2 में से A1 घटाएंगे तो 21 में से 24 घटेगा तो दोस्तों D बराबर -3 हो जाएगा। यहाँ तक होगा। आगे क्या दिया है कि कितने पद? तो कहें तो पद से पद पूछे तो हम n का मान ज्ञात करते हैं। किसके मान ज्ञात करते हैं? पद के दाहिने ओर पूछे तो n के मान, बाएं ओर पूछे तो an के मान।
तो पद से पढ़ने देखिए ध्यान दीजिए पूछा क्या है, कितने पद, पद से पढ़ने पूछेगा तो एन का मान ज्ञात करेंगे, पूछ देगा पद कितने हैं, पद के बाद का पूछेगा कितने हैं तो एन का मान ज्ञात करते हैं। तो डॉट यहाँ पर दे दिया है पद, पद तो यहाँ का मान पूछ दिया तो एन का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ का मान पूछ दिया तो एन का मान ज्ञात करेंगे। तो एन बराबर व्हाट, कुछ भी नहीं था, यहीं तो पूछ दिया है, एन बराबर व्हाट हो गया। पूछता है जिनका योग 78 है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हम एन बराबर 78 कर सकते हैं क्योंकि योग दिया और योग का अर्थ होता है एन। तो दोस्तों हम एन बराबर हम लिखते हैं, तो एन बराबर आप बताइए क्या होगा। एन बराबर होता है दोस्तों n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इतना ही होता है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है एन बराबर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर मान पुट करेंगे तो n मान दिया नहीं दिया तो n के जगह पे n हो जाएगा, 2 इंटू A1 दिया है 21 तो A1 की जगह पर 24 रख देंगे, 24 दिया है, n नहीं दिया तो n-1 हो गया, डी के मान हमारा -3 दिया है, इसको क्वेश्चन में बंद कर दीजिए क्योंकि माइनस में है। यहाँ देखिए एन हमारा 78 दे दिया है, 78 दे दिया है, तो n बराबर 2 और 24 दूना हमारा 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48, गुना करेंगे तो ये -3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा +3 क्योंकि माइनस गुना माइनस होता है प्लस, तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये तीनों एक -3n हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे n है ना तो -3n, ये और ये एक जात का है क्या, तो जोड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, जोड़ेगा तो क्या होगा, तो 78 बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो 78 गुना 2 हम कर देते क्योंकि बटा में 2 है तो 2 इधर जाएगा तो कोष्ट मल्टीप्लाई होती है, तो इधर गुना कर दीजिए आप, तो n बराबर हो जाएगा। अब तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 48 और 3 दिखाई दे रहा है ना, 48 और 3 ऐड होगा तो 49 + 51, 51 - 3n। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या होगा, आइए यहाँ पर कर देते हैं हम। तो ये 78 दूना क्या होता है, 8 दूना 16, 8 1 होगा और 7 दूना 14 1 15। अब यहाँ अब गुना करेंगे तो 51n - 3n स्क्वायर, यहाँ तक करने के बाद दोस्तों अब क्या होगा, तो ये हो जाएगा, हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि मान लीजिए 3n इधर कर देते हैं 3n स्क्वायर और -51n बराबर के सब दाईं ओर कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं तो इसलिए चिन्ह भी चेंज हो रही है, ध्यान दीजिएगा, और ये हो जाएगा माइनस नहीं, ये तो प्लस में देखा तो 156 बराबर 0, यहाँ तक हो गया। देखिए हम क्या किया है, -3n स्क्वायर को बराबर के इधर किया है तो माइनस में है तो प्लस में हो गया, ये 51 माइनस था प्लस में तो माइनस में हो गया, और इसको इधर छोड़ दिया, इसको कहीं नहीं गए तो ये प्लस में था प्लस में हो गया, बराबर में इधर जगह जब सब अंक खत्म हो गया तो इधर यहाँ पर बराबर हम 0 कर दिया है। दोस्तों यहाँ देखिए हम अब इसके बाद क्या किए हैं, इसके बाद हम क्या है, इसके बाद हम क्या है, तो दोस्तों इसके बाद अब हम क्या है गुणनखंड है, तो आप लोग करते हैं ना, करने का नियम क्या है, ध्यान दीजिए, अंक इसमें हम देख रहे हैं तो कौन ऐसा अंक है जो तीनों को विभाजित कर दे, 3 ऐसा अंक है जो तीनों को विभाजित, इसको हम कटाए हैं इसलिए, विभाजित इसलिए किए हैं ताकि हमें खंड करने में आसानी हो। तो 3 से जो हम तीनों में जब कॉमन काट दिए हैं तो यहाँ से 3 से भाग दिए हैं तो एक बार में n स्क्वायर, यहाँ से दिया है तो 17 × 51 और 52 × 156 होता है, तो यहाँ से हम 3 से कॉमन काट दिए हैं और 3 को यहाँ से आकर डिवाइड नहीं करके 0 के बराबर कर दिए हैं। अब यहाँ से वास्तव में क्या अंक आ गया, n स्क्वायर -17n + 52। अब यहाँ से हम कर दिए हैं गुणनखंड, आप लोग भी करते हैं, करने का अर्थ क्या है, इसको गुना करके और बीच के पद को हम जोड़ कर घटा के लेके आते हैं खंड करने के बाद, वही हम किया है, तो -4n और -13n। तो दोस्तों हम क्या बता रहे थे, -4n और -13n, तो इन दोनों को आप गुना कीजिए तो इतना आ जाएगा 52n स्क्वायर, और घटाएगा तो इतना आ जाएगा, तो घटाने या जोड़ने के बाद इतना आना चाहिए, तो जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ सब हुआ खंड करा तो आप जानते हैं तो खंड कैसे किया जाता है, इसको बनाया कैसे जाता है, तो वही हम किया है। अब ध्यान दीजिए, इसको इन दोनों में से n को हम कॉमन कर दिया है, इन दोनों में से n को हम क्या कर दिए हैं, कॉमन कर दिए हैं, तो
एन बाहर आ गया तो बच क्या गया एन माइनस 4, क्योंकि यहाँ पर 2 को एन है ना, एक बाहर आ जाएगा तो एक बच जाएगा, और इसमें एक ही एन है, जब एक बाहर आ जाएगा तो एक यहाँ पर एक भी एन नहीं बचेगा, तो 4 माइनस एन। और यहाँ पर 13 को कॉमन कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए तो 13 इंटू एन माइनस 4। अब ध्यान दीजिए ये और ये पद बराबर आना चाहिए, तभी हमारा जो है ये खंड सही होता है। तो ये और ये दोनों पद बराबर आ गया, तो वास्तव में हमारा आंसर क्या आया है दोनों का, एन बराबर 13 और एन बराबर 4। और जो पॉजिटिव में आंसर आता है वही हमारा आंसर का मान्यता होता है। जो आंसर पॉजिटिव में आता है उसी आंसर को हम मान्यता देते हैं। तो यहाँ देखें तो दोनों का आंसर पॉजिटिव में आया है, यानी दोनों का आंसर आया है प्लस में, तो दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। एन बराबर 13 कही है, चाहे एन बराबर 4 कही है। यहाँ तक समझ में आया, ये हमारा आंसर हो गया। वहीं पूछा है ना तो 10 सॉरी यहाँ ध्यान दीजिए कितने पद हैं जो जिसका योग 78 है, तो 13 भी पद है और 4 को भी पद है, 13 भी पद है और 4 भी पद है, दोनों पद है, इसका 78 योग के बराबर होगा। तो दोस्तों आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि AP 2 7 12 ... 10 पदों तक का योग क्या होगा। तो यहाँ पर हम बताएं आप सभी को, जब यहाँ पर पद पूछेगा पद, तो पद से पहले के अंक को हम n कहते हैं और पद के बाद के वाले अंक को हम क्या कहते हैं एन कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आता होगा किसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आया, पद के पहले जो अंक पूछेगा उसको n कहते हैं और पद के बाद वाले अंक को एन कहेंगे, एन कहेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसको दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे दिया है फर्स्ट अंक को हम A1 कहते हैं, A1 2 हो गया। सेकेंड को हम A2 कहते हैं, A2 हमारा 7 हो गया। और पद से पहले दिया है ना, इसको हम n कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, n। उसके बाद दिया है तक का योग का अर्थ क्या होता है दोस्तों, Sn। तो Sn पूछ दिया है ना, तो Sn बराबर वाट हो गया। अब आते हैं D कैसे क्या होगा, तो A2 माइनस A1, तो D बराबर हो गया 7 में से 2 घटेगा तो D बराबर 5 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब हम पूछना चाहेंगे तो Sn बराबर क्या होता है दोस्तों, तो Sn बराबर होता है, यहाँ बना देता है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। ध्यान दीजिएगा, तो Sn बराबर इतना होता है, तो n का मान हमारा 10 दिया है, तो 10/2 इतना हो गया। 2 इंटू a का मान कितना दिया है 2, क्योंकि 2 और a के बीच में गुना है तो गुना का चिन्ह दे दिए। और n का मान 10 दिया है और d का मान कितना दिया है 7 नहीं 5 आया, माफ़ कीजिएगा 5 आया है। क्वेश्चन में बंद कर दीजिए, ये कटाएंगे तो 5, यानी यहाँ पर 5 आ गया, 2 दूना 4 आ गया, और ये 9 हो जाएगा, 9 गुने 5। आप बोडमास बनाते होंगे तो बोडमास बनाने का अर्थ क्या है, अंक गुना होता है तब जोड़ होता है। तो 4 हो गया, 9 5 45। यहाँ तक समझ में आया। 5 गुने और ये जुटेगा तो यह 49 हो जाएगा। अब 49 5 कितना होता है, तो 9 5 45 हो गया आपका, 9 5 45 और 4 5 20 2 4 5 20 4 24 245, यानी ऐसे में कितना आ गया दोस्तों 245 आ गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर। आया समझ में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। कुछ भी नहीं, केवल A1 A2 N Sn और D के मान ज्ञात करें, आप जान जाइएगा। तो इस पर मान को बैठाइए, पुट कीजिए, बनाइए, उसके बाद आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। और अगर कुछ भी दिक्कत हो तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन हुआ है, वहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपको यहाँ तक जो ये हम क्वेश्चन लेकर आए थे 10 क्वेश्चन हम समझा दिए हैं। अब यहाँ से उस स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होना चाहिए जो हमारे से बात किया था 30 अगस्त को कि हमें यहाँ पर दिक्कत हो रही है, 3 सितंबर को हमें एग्ज़ाम है, कैसे देंगे। तो वहाँ से इसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर भी दिक्कत हो तो उसे हम एक बार और कहेंगे, तो फिर से आकर हमारे से एक बार भेंट कर लें, ताकि हम वहाँ से उसके पॉइंट को हम क्लियर कर सकें अपने घर पे, अपने रूम पे बैठा के। तो दोस्तों ठीक है, आज का पॉइंट इतना ही था। तो आज का पॉइंट जो टॉपिक था वो ख़त्म होता हुआ। अब हम अगले वीडियो में फिर से एक बार और आमने सामने होंगे, फिर से एक बार और नए टॉपिक के साथ आमने सामने होंगे। तब तक लिए आप सब अपने छोटों से प्यार कीजिए, बड़ों को आदर दीजिए और माता पिता एवं गुरु को सम्मान दीजिए। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।